हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हट के। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट नंबर कैसे निकालते हैं, वो भी जस्ट 5 सेकंड में। अगर हम लोग 5 सेकंड में कुछ काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम कोई ट्रिक यूज़ करेंगे, लेकिन हमें तो उस ट्रिक का ओरिजिन भी जानना ज़रूरी है। सो इस वीडियो के एंड में मैं उस ट्रिक के ओरिजिन को भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो स्टिक टू द एंड टू नो द सीक्रेट बिहाइंड दिस फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज हमें √10 का वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें क्या देखना है कि ये जो 10 है ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। मतलब इसके नियर दो परफेक्ट स्क्वायर्स को देखते हैं, एक जो होगा इससे जस्ट आगे और एक जो होगा इससे जस्ट बड़ा। तो फिर अगर हम देखें जो 10 है वो क्या 3 स्क्वायर यानी 9 और 4 स्क्वायर यानी 16 इन दोनों के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला 10 से करीब है। तो हम देख सकते हैं कि 9 जो है वो ज़्यादा क्लोज है, तो हम इस 10 को लिख सकते हैं कि √9 + 1। उसके बाद हमें हमारा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले हमें रूट ओवर ऑफ उस परफेक्ट नंबर को लिखना है प्लस उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए हमें प्लस देना है। उसके बाद हमें इस डिफरेंस को लिखना है, यहाँ इस केस में जो है 1/2 एंड √ओवर दैट परफेक्ट नंबर। सो ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर हमें क्या मिलेगा 3 + 1/6। अगर हम इस 1/6 को कैलकुलेट करें तो फिर हमें इसको मिलता है कि 0.16 आएगा। तो फिर ये हमारा सिंपली हो जाएगा 3.16। अगर हमें ऐसे √10 को निकालना पड़ता तो फिर हमें बहुत बड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ता, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। बट इस ट्रिक को यूज़ करके हम लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं और एक नंबर लेके देखते हैं। इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी √80 को ले रही हूँ। अब ये जो √80 है ये क्या 8 स्क्वायर यानी 64 एंड 9 स्क्वायर यानी 81 के बीच में लाई करता है। अभी हमें क्या देखना होता है कि कौन सा वाला पास है। 81 जो है वो पास में है, इसका मतलब इसको क्या मैं लिख सकती हूँ कि 81 - 1। अभी पिछले केस में मैंने क्या किया था, क्योंकि उन दोनों को जो मैंने नंबर है उसको क्योंकि दो नंबर के सम के हिसाब से लिखा था, इसलिए मैंने बीच में प्लस का साइन बिठाया था। इस केस में मुझे 80 दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है, इसलिए मेरा फॉर्मूला जरा स्लाइट चेंज्ड होगा। √18 माइनस जो डिफरेंस है यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड √81। इस केस में सिर्फ हमें प्लस की जगह माइनस लेना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस चूज़ किया। तो फिर ये क्या हो जाएगा 9 - 1/2 × 9 दैट इज़ 18। अभी हमें क्या 18 का वैल्यू निकालना है। अगर हम देखें 1/18 ये क्या है, रफली इक्वल टू 1/20 बोल सकते हैं। और 1/20 का वैल्यू तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 0.05। तो फिर इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा √80 = 8.95। अगर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देखें तो फिर इसका वैल्यू ऐसे ही आता है कि 8.944। तो अप्रॉक्सीमेटली आवर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। सो देखते हैं अगर हमारी ये फार्मूला जो है वो 3 डिजिट नंबर के लिए वैलिड है या नहीं, या फिर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी इस केस में हम लेते हैं √122। अगर 122 को देखें तो फिर ये क्या है, ये 11 स्क्वायर यानी 121 और 12 स्क्वायर यानी 144 के बीच में लाई करता है। इन दोनों में से 121 जो है वो क्लोज है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 121 + 1। अभी हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि √121 प्लस दिस डिफरेंस बाई 2 √121। इसका मतलब क्या आ जाएगा 11 + 1/22। अभी अगर हम देखें ये जो 1/22 है ये 1/20 से छोटा है, इसका मतलब क्या है ये 0.05 से तो छोटा ही होगा। तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.0। इसको अगर हम कैलकुलेट भी करें तो फिर भी ये 0.05 के करीब ही आएगा। इसका मतलब जो हमारा √122 है उसका वैल्यू आ जाएगा 11.045। So you can calculate it with calculator also, you will get the same answer, but in this process we will get this as fast as possible. So अभी हम देखते हैं कि 4 डिजिट नंबर के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो हम एक 4 डिजिट नंबर लेते हैं। सपोज़ हमने
1000 ले लिया। तो फिर 1000 के लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसके जस्ट आगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और इसके जस्ट पीछे कौन सा है। इसके जस्ट आगे क्या होता है, 961 होता है जो कि 31 का स्क्वायर होता है, और इसके जस्ट बाद में जो होगा वो होगा 1024 जो कि 32 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो देखना होता है कि कौन सा क्लोज वाला है। अगर इसको देखें डिफरेंस है 39 और इसको देखें डिफरेंस है 24, सो वी विल टेक 1024। तो फिर इसको मैं लिख सकती हूँ कि 1024 माइनस 24, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, √32 माइनस 24, सॉरी इट्स नॉट √32, इट्स √1024 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 √1024। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो फिर क्या आ जाएगा, 32 माइनस, इसको मैं एक बार काट भी लूँ तो फिर 12/32। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो फिर ये आ जाएगा 3/8। अभी अगर 32 माइनस 3/8 करूँ तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 31.62। सो इफ़ यू कैलकुलेट इट विथ कैलकुलेटर ऑल्सो वी विल गेट द सेम। और भी एक ट्रिक है इस प्रॉब्लम को करने के लिए, वो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। जो √1000 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, √100 × 10, यानी √100 अगर बाहर निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 10 √10। हमने हमारे पहले क्वेश्चन में ये देखा था, जो √10 है उसका वैल्यू होता है 3.16। इसका मतलब जो √1000 है वो हो जाएगा 31.6। अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे रहा है जिसके एंड में 2 ज़ीरोज़ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उन 2 ज़ीरोज़ को हटा के उसके पहले वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग को छोटा नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से ही हो जाएगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं 4 डिजिट का ही, जो कि है हमारा 2030। अभी इसको अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फिर ये 20 जो है इसको हम ऐसे देख सकते हैं 4 × 5। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करवाया था, उसमें भी मैंने बोला था कि हमें क्या देखना होता है, 4 × 5 जो है वो 20 दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 4 जो है 4 स्क्वायर के ऊपर ही होगा, इसका मतलब 40 के ऊपर ही होगा। तो फिर ये क्या होता है, ये एक्चुअल में 45 और 46 जो है इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में आता है। जो 45 का स्क्वायर होता है वो होता है 2025। इसका मतलब 2025 ही इससे क्लोजेस्ट होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √2025 + 5, यानी √2025 + 5/2 × 2025। तो इसको मैं लिख ही सकती हूँ कि 45 + 5/2 × 45 गिव्स मी 90। इसका मतलब 1/18। 1/18 में हम लोगों ने अपने पहले भी क्वेश्चन में एक देखा था, इसका वैल्यू आता है 0.055। इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 45.055। So in this process you can also find the square roots of 5 digit or 6 digit numbers also, but in this video I am just end it here, and at last I am going to show you the proof for this question। ले लेती हूँ जहाँ पे मुझे √x + y का वैल्यू निकालना है। हमें हमेशा याद रखना है कि ये जो y होगा ये x से बहुत ही छोटा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ये थ्योरम है ये वैलिड नहीं होगा। अब इस √x + y इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x + y होल टू द पावर हाफ। जो रूट है, रूट को हम टू द पावर हाफ के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से जो बड़ा वाला है उसको कॉमन लेना पड़ता है। अगर इन दोनों में से मैं x को कॉमन लूँ तो फिर फर्स्ट वाले में x से x कॉमन लेने से अगर x से x को ही डिवाइड कर दूँ तो फिर तो 1 ही रहेगा। सेकेंड वाले में y से तो मैं x को कॉमन नहीं ले सकती, तो फिर क्या कर सकती हूँ, y/x इस हिसाब से लिख सकती हूँ, होल टू द पावर ये हाफ ही रह जाएगा। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर x y होल टू द पावर a होता है तो फिर इसको अगर हम ब्रेक करें एल्जेब्रिकल फार्मूला से, ये हो जाएगा x टू द पावर a एंड y टू द पावर a। तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x टू द पावर हाफ एंड 1 + y/x होल टू द पावर हाफ। जो ये पहला वाला x टू द पावर हाफ है, हम लोगों ने पहले लाइन में क्या किया था, रूट को
टू द पावर हाफ से लिखा था, तो फिर इसको भी हम लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स। और ये वाला जो सेकंड वाला टर्म है ये एक्चुअल में क्या है, दो टर्म को हमको कोई एक पावर में एक्सपांड करना पड़ता है। इस टाइप के जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। और इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है, लेकिन क्योंकि हमारा y जो है वो बहुत ही छोटा होता है तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इनिशियल में दो टर्म्स लिखो तो फिर क्या होता है, पहला टर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, ये जो पावर होता है ये जस्ट सामने आ जाता है, उसके बाद y/x, उसके बाद का जो टर्म होगा सेम ही होता है, जो हाफ तो रहेगा ही, उसके बाद ये हाफ -1 होता है, उसके बाद y/x उसका होल स्क्वायर आ जाता है और नीचे एक 2 फैक्टोरियल आ जाता है। इसके बाद ऐसे ये टर्म्स चलता रहता है। अभी हमें पता है कि हमारा y x से बहुत छोटा है, इसका मतलब जो ये y² है ये भी बहुत ही छोटा होगा। इसलिए क्या हम ये जो टर्म्स होता है थर्ड टर्म और उसके ऊपर के जो टर्म्स है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा फॉर्मूला कहाँ पे सिमट जाएगा, इस यहाँ पे ही आके सिमट जाएगा। तो फिर अगर मैं इसको और भी क्लियरली लिखूँ तो फिर मुझे क्या मिल देता है, रूट ओवर एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू आ गया क्या मेरा, रूट ओवर एक्स प्लस इंटू 1 प्लस y/2x। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो फिर क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस रूट एक्स y/2x। जो हमारा x होता है x को मैं हमेशा से ऐसे ही लिख ही सकती हूँ, रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स। रूट ओवर एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 2 टाइम्स तो फिर हमें x मिलता है। तो फिर अगर मैं इस रूट एक्स से इस x को काटूँ तो फिर मुझे एक रूट x मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस y/2 रूट एक्स। क्योंकि मैंने प्लस को लेके किया इसलिए मेरा फॉर्मूला में प्लस ही आया, अगर मैं माइनस को लेके करती तो फिर मुझे यहाँ पे माइनस ही मिलता। तो यही है हमारा जो ट्रिकी और मैजिकल फार्मूला। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वाला जो है प्रोसेस और ये जो फार्मूला ये दोनों ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू बैंकिंग हटके टू गेट मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।